समर और सृष्टि को अपनी कंपनी का ऑफर देता है जॉब का, और इधर वीर और सृष्टि का भी पैचअप होता है। वीर उससे कहता है कि उसे सारा सच पहले से ही पता चल गया था और अब उसे इन सब चीज़ों के बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इधर ना फिर क्या होता है कि सृष्टि की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो वो डॉक्टर को दिखाने जाती है, जहाँ पर उससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सृष्टि ये बात सबसे पहले दादी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ मोहिनी थी। सृष्टि फिर दादी माँ का ध्यान रख रही होती है, वो उन्हें दवाइयाँ देती है, जिसके बाद दादी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। खराब इसीलिए होती है क्योंकि मोहिनी ने दादी माँ की दवाइयाँ पहले ही बदल दी थी। अब जैसे ही इसकी उनकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर वगैरह को बुलाया जाता है, जिसके बाद मोहिनी सारा इल्जाम सृष्टि पर लगाने लग जाती है कि तुमने तो दवाई दी थी दादी माँ को, तुम्हारी वजह से ही तुमने कुछ घोटाला किया है। और वीर भी ना मतलब वीर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी दादी माँ थी और एक तरफ सृष्टि। दादी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, वो बेहोश लेटी हुई थी, उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाया हुआ था और इस सब का इल्जाम ना मोहिनी सृष्टि पर लगा रही होती है, लेकिन वीर का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं होता है। तभी वहाँ पर समर आ जाता है और वो देख कर कहता है कि सृष्टि हमें चलना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ये लोग तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे हैं। वो है ना वहाँ से सृष्टि को ले जा रहा होता है, लेकिन ये देखकर वीर को गुस्सा आ जाता है और वीर सृष्टि का हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि ये फैमिली मैटर है, तुम्हें तो इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो उसको समर को और मोहिनी दोनों को ही वहाँ से बाहर भेज देता है और उसके बाद वो सृष्टि को गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि पहले कबीर अब समर, तुमने समर को क्यों बुलाया यहाँ पर, समर की क्या ज़रूरत थी यहाँ पर। जिसमें वो सृष्टि बोलती है कि मैंने उसे बुलाया हो या ना बुलाया हो, पर एक बात तो है, कम से कम बाहर वालों को मुझ पर यकीन तो है, तुम्हें तो मुझ पर यकीन भी नहीं है। और इस तरह से वीर और सृष्टि दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वीर अपने सेक्रेटरी से सारा ये जो मामला हुआ था दवाइयों का वो चेक करने को कहता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसमें कुछ घपला हुआ है, सृष्टि कुछ ऐसी कर ही नहीं सकती है। इधर मोहिनी जो थी वो दादी माँ के रूम में ही थी और उसे कॉल आता है, तो उस कॉल पे वो कह रही होती कि मैंने दवाइयाँ बदल दी थी, तुमने जो भी कहा मैं सब कह रहा, अब सृष्टि को कोई नहीं बचा सकता और तुम जो चाहते हो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें ना दादी माँ सुन लेती हैं और मौका देखकर जब वीर उनसे मिलने आता है और उन्हें होश आ जाता है तो वीर को वो बता भी देती हैं कि इस सब के पीछे ना ये मोहिनी है और मोहिनी के साथ कोई और भी मिला हुआ है। इधर जो समर था उसने भी है ना सृष्टि को एक वीडियो फुटेज दिखा दी थी जिसमें मोहिनी वो सारी दवाइयाँ बदल रही थी और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये वीडियो निकलवाई है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ कर नहीं सकती हो। एक तरीके से वो सृष्टि का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा होता है और सृष्टि भी उस सारे में ढकोसले में आ गई होती है। सृष्टि वो वीडियो ले जाकर दिखाती है वीर को और उससे कहती, देखा तुम्हें मुझ पर विश्वास होना हो लेकिन समर को विश्वास था, उसने मेरा साथ दिया और उसने ये वीडियो निकाला, अब तो कम से कम मुझ पर यकीन कर लो। वीर को तो सारा सच पहले से ही पता था, लेकिन उसके दिमाग में चलने लगता है कि सृष्टि को ये वीडियो समर ने क्यों दिखाई, क्योंकि वीर को डाउट था कि समर और मोहिनी एक साथ में है और वो सब ये सब कांड कर रहे हैं। लेकिन वो सृष्टि को ये सब बताकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, तो वो उससे कह देता है कि ठीक है मैंने मान ली तुम्हारी बात, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और वो सृष्टि को उस घर में बंद कर देता है। जिस पर सृष्टि थोड़ा बहुत नाराज भी होती है, लेकिन फिर वो उससे मना ही लेता है, मतलब उससे कहता है कि तुम नाराज हो या अच्छे से रहो पर रहना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। फिर ना वो वीर उसे ले जाता है, उसके लिए वो वीर सृष्टि के लिए एक वेडिंग ड्रेस लाया होता है, इनफैक्ट एक रिंग भी लाया होता है और वो उसे प्रॉपर प्रपोज कर पाता है कि उससे पहले ही उसे समर की आवाज़ आ जाती है। जब वीर समर के पास जाता है तो वो उसके लिए कोई सूटकेस वगैरह लाया होता है कि ये सारा सामान सृष्टि का है, वो मेरे यहाँ छोड़ गई थी, और ऐसा कह के वो वापस तो चला जाता है। लेकिन ये सब समर की ट्रिक थी, इतनी देर में वो सृष्टि को है ना अपने गार्ड से लेकर उसने निकलवा लिया था और वीर के जितने भी सारे जो गार्ड्स थे वो बेहोश हो गए थे। समर सृष्टि को अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो उसे रहने को कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद हम फ्रांस चले जाएंगे, तुम्हारे काम को हम पूरे दुनिया में मशहूर कर देंगे। इधर है ना वीर को डर लगने लगा था कि सृष्टि की जान खतरे में, तो वो समर को बुलाता है और एक सूटकेस समर को देकर कहता है कि अब मेरा और सृष्टि का वैसे भी कोई नाता नहीं रहा है, तुम ये सूटकेस उसका सामान है उसे लौटा देना। और समर भी वो सूटकेस आराम से लेके चला जाता है सृष्टि के पास में, पर उस सूटकेस में ना बहुत सारे लेटर्स वगैरह होते हैं जो सृष्टि अकेले में खोलती है और उसे समझ में आता है कि इस सब में ना समर का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है और वीर ने ना ये सब उसी की जान बचाने के लिए किया था। सृष्टि है ना फिर उसी घर में रह रही होती है, तो वो है ना एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट करती है और बहुत सारी चीज़ें मैं ढूंढने की कोशिश करती है जिनमें उसे कुछ सबूत मिल भी जाते हैं। तो समर के जो पेरेंट्स थे ना वो वीर के पेरेंट्स के पार्टनर्स थे और उनको लॉस हो गया था कंपनी में, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन समर अब बदला लेने आया था, वीर के पेरेंट्स तो मर गए थे, इसीलिए वो बदला वीर से लेना चाहता था अपने पेरेंट्स का। ये सारी बातें जब सृष्टि वीर को कॉल करके बता
बताने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ समर आ जाता है और वो फोन ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ समर आ जाता है और उसे सब समझ में आ जाता है। इधर वीर भी जब सृष्टि की कोई आवाज नहीं सुनता है कॉल पर और समर की आवाज सुन लेता है, उसे भी समझ में आता है कि सृष्टि पकड़ी गई है या फिर सृष्टि का राज खुल गया है। इधर समर ने सृष्टि को किडनैप कर रखा था, वो उसे एक छत के टेरेस पे ले आया था, उससे बॉम्ब भी बांध दिया था और उस पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, तुम्हें क्या पसंद है उस वीर में, तुम उस वीर को छोड़ नहीं सकती थी। और वीर भी वहां पर आ जाता है, वो सारे पेपर्स लेके आया होता है कि देखो समर, मैं अपनी कंपनी के पेपर्स भी ले आया हूँ और मैं तुम्हें ये देने को तैयार हूँ, प्लीज तुम सृष्टि को छोड़ दो। तो समर उससे कहने लगता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। और यहाँ पर कबीर आता है। हाँ गाइस, कबीर समर के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि कबीर का इस सब में कोई दोष नहीं था, समर ने उसे फंसाया था और वो तो सिर्फ इस गेम का छोटा सा प्यादा था। कबीर फिर बोलता है कि तुम सृष्टि को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ वीर के पेरेंट्स की वजह से नहीं हुई थी, उनके पास बहुत सारा कर्जा हो गया था और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया था, ना कि वीर के पेरेंट्स की किसी घपलेबाजी की वजह से। ये सुनने के बाद कबीर को और गुस्सा आता है, वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, और वो फिर कहता है कि सृष्टि का वो बॉम्ब जो था उसको ऑन कर देता है, टाइमर को, कि अब तुम सब एक साथ मरेंगे, तुम अकेले नहीं मरोगे, सबके सब एक साथ मरेंगे। और तभी वहां पर वीर के गार्ड्स आके समर को पकड़ लेते हैं। इधर वीर और कबीर तुरंत सृष्टि के वो जो बधा हुआ बॉम्ब था वो फेंक देते हैं और इस तरह से वो सब बच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कबीर, वीर और सृष्टि सब वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन मोहिनी को भी अपना बदला सूझता है। वो कहती है कि तुम इतने आराम से कैसे जी सकती हो सृष्टि, और वो सृष्टि पर पीछे से चाकू से अटैक करती है, लेकिन वो अटैक ले लेता है अपने ऊपर वीर। जो हर चाइनीज ड्रामा की एंडिंग होती है ऐसों की पक्का होता है, कोई ना कोई एक तो अटैक लेता ही लेता है अपने ऊपर। तो वीर वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। अब वीर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहाँ पर सृष्टि ना बोल रही होती कि वीर तुम्हें मेरे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए वापस आना होगा, तुम्हें पता नहीं पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यहाँ दादी माँ को भी पता चल जाता है, दादी माँ भी सृष्टि को कंसोल कर रही होती है कि तुम चिंता मत करो, वीर ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वीर को भी यहाँ पर होश आ जाता है। फिर इनकी स्टोरी की एंडिंग एक शादी के सीन से दिखाई जाती है। वीर और सृष्टि की शादी थे। फाइनली वीर सृष्टि को प्रपोज करता है शादी के लिए और वो दोनों आज फाइनली एक हो जाते हैं। इसी हैप्पी नोट के साथ ये कहानी एंड होती है। आपको कोई और ड्रामा चाहिए हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।